Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. आयरन मैन का सेकंड पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहां से टोनी ने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि वही असली आयरन मैन है। मीडिया पर ये न्यूज़ चल रही थी। इवान नामी आदमी ये न्यूज़ सुन रहा था। उसके फादर की डेथ आयरन मैन की वजह से हुई थी। इवान आयरन मैन से बदला लेना चाहता था। वो अपने फादर की डेथ का जिम्मेदार आयरन मैन को ठहराता है। इवान एक ऐसा सूट तैयार करने वाला था जिससे वो आयरन मैन से फाइट करे। कुछ दिनों बाद उसका सूट तैयार हो जाता है और वो उसे विप्लैश का नाम देता है। इस सूट में ये पावर थी कि वो किसी भी किस्म का मेटल काट सकती थी। अब 6 माह बाद का सीन दिखाया जाता है जहां फिर से टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। वो बताता है कि उसके फादर का ड्रीम था वो एक ऐसे एडवांस सिटी बनाएं जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी हो। वो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर सके मगर मैं उनका ये ख्वाब जरूर पूरा करूंगा। अब वो अपना सूट सबको दिखाता है। टोनी बातें करके वहां से निकल जाता है और इससे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे सवाल करना चाहते थे। वो उसे कोर्ट में आने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उसके सूट के मुताल्लिक क्वेश्चन कर सकें। टोनी कोर्ट जाता है जहां उसके सूट की काफी तारीफ की जाती है। साथ ही वो कहते हैं कि इतना पावरफुल सूट तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए बल्कि ये तुम आर्मी को दे दो ताकि वो अपने सोल्जर्स की ट्रेनिंग कर सकें। लेकिन टोनी इनकार कर देता है कि ये सूट मैंने बनाया है इसलिए ये मेरे पास ही रहेगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही मेहनत की है। मैं ही आयरन मैन हूँ। यहाँ टोनी का वही फ्रेंड भी मौजूद था जो लास्ट पार्ट में उसकी हेल्प कर रहा था मगर यहाँ उस आदमी को काफी चेंज दिखाया गया है। वो भी टोनी से कहता है कि वाकई ये सूट अब आर्मी के पास होना चाहिए लेकिन टोनी नहीं मानता। इतने में वहाँ वेपन एक्सपर्ट आता है जो उसे कहता है कि ये एक बहुत ही डेंजरस सूट है इसलिए आर्मी को दे देना चाहिए। लेकिन टोनी उसकी बात से इनकार करता है और कहता है कि ये आदमी कब से ट्राई कर रहा है कि ऐसा सूट बना सके मगर वो ऐसा सूट नहीं बना सका। इसने बहुत सारी कॉपीज तैयार की हैं और ये इस बात का सबूत है कि इस सूट को सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बात सब लोगों को अच्छी लगती है और टोनी वहाँ से चला जाता है। हम इवान को देखते हैं जो अपना विप्लैश सूट तैयार कर चुका था। दूसरी तरफ टोनी भी अपने सूट को चेक कर रहा होता है। टोनी के सूट में एक ऐसा टूल भी था जो सबसे ज्यादा यूजफुल तो था ही लेकिन खतरनाक भी था जिस वजह से टोनी की बॉडी में जहर फैल रहा था। टोनी सोचने लगता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी कंपनी का क्या बनेगा। वो अपनी कंपनी की सीईओ अपनी असिस्टेंट को बना देता है। नेक्स्ट डे हम उस सीईओ को किसी का इंटरव्यू करते हुए देखते हैं जो कि कोई एजेंट थी। टोनी एक कार रेस में हिस्सा लेता है तभी इवान आकर उस पर अटैक कर देता है। ये न्यूज़ टीवी पर उसकी असिस्टेंट भी देख लेती है और उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाती है। वो टोनी को आयरन सूट दे देती है जिस वजह से दोनों में काफी देर तक फाइट रहती है। पहले तो इवान सारे अटैक रोक लेता है फिर आयरन मैन एक ऐसा जोरदार अटैक करता है जिससे इवान इंजर्ड हो जाता है और पुलिस इवान को ले जाती है। टोनी उसे मिलने जेल में आता है। टोनी के बार बार पूछने पे भी वो उसे नहीं बताता कि उसने टोनी पर अटैक क्यों किया। जाते जाते टोनी उसकी टेक्नोलॉजी की तारीफ करता है और साथ कहता है कि अगर तुम ये आर्मी को बेच देते तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। ये कहकर टोनी वहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है। इवान जैसा ही एक और आदमी दिखाया जाता है। असल में जेल में मौजूद इवान असली नहीं था। अब वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करके शो करवाया जाता है कि इवान मर गया है मगर असली इवान को एक गैंगस्टर ने सेव कर लिया था। जिसने इवान को बचाया वो टोनी का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो भी आयरन सूट बनाकर आर्मी को ऐसे ड्रेसेस सेल करना चाहता था। दूसरी तरफ टोनी की हालत उस केमिकल की वजह से खराब थी और उसके चेस्ट में पॉइजन जा रहा था। उसे फिक्र ये थी कि अगर जल्द कोई हल ना निकाला गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। इन बातों को इग्नोर करते हुए वो बर्थडे पार्टी अरेंज करता है। इतने में उसका फ्रेंड आता है जो उसे कहता है तुम्हें या तुम्हारे सूट को कल आर्मी के सामने लाया जाएगा। ये आर्मी की तरफ से ऑर्डर्स हैं। टोनी को हम उसकी बर्थडे पार्टी में भी उसी सूट के अंदर देखते हैं। उसका फ्रेंड ये देखकर पहले तो गुस्सा होता है फिर वो उसका पुराना सूट पहनकर आ जाता है जिससे दोनों में काफी फाइट होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को बीट करना चाहते थे। दोनों अपने हाथ से लेजर निकालते हैं जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जिस जगह ये ब्लास्ट होता है वो टोनी की कंपनी थी। टोनी का फ्रेंड उसका पुराना सूट लेकर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होते हैं और टोनी से मिलने एक आदमी आता है जिसकी एक आंख थी। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने
क्या क्या नहीं किया और तुम क्या कर रहे हो, तुम ड्रग्स लेकर इधर उधर फिर रहे हो। टोनी उसे कहता है कि तुम होते कौन हो ऐसे सवाल करने वाले। तो वो आदमी बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जो लड़की तुम्हारी कंपनी में एंट्रो देने आई थी वो मेरी ही एजेंट है जो मुझे सारी रिपोर्ट्स देती रहती है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, बल्कि चाहता हूँ कि तुम उससे अच्छा ड्रेस बनाओ जिससे पूरी दुनिया को फायदा हो। वो टोनी को कुछ ऐसी चीजें भी देता है जिससे टोनी को फायदा होता। उनमें ऐसी चीजें भी मौजूद थी जो टोनी के फादर की सिटी बनाने में हेल्प कर सकती थी। टोनी टूल पर रिसर्च करना शुरू करता है। वो एक बहुत ज्यादा एडवांस टूल बना लेता है और इस टूल की मदद से मजीद एडवांस सूट तैयार करता है जिसे वो मार्क 6 का नाम देता है। इतने में इवान की कॉल आती है कि मैंने सूट तैयार कर लिया है और उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन हमारी फाइट होगी। इवान ने ये सूट टोनी के पुराने सूट में ही कुछ चेंजेस करके बनाया था जो टोनी का फ्रेंड लास्ट फाइट में उठा कर ले गया था। ये सूट बहुत सारी फाइट्स की एबिलिटी रखता था। उधर टोनी का दुश्मन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मैंने आयरन सोल्जर्स की आर्मी बना ली है क्योंकि वो आर्मी के साथ काम करता था। टोनी भी इवान की सच्चाई जान जाता है और उसी इंडस्ट्री ऑनर के पास जाता है जो कि इवान से मिलकर काम कर रहा था। वो उसे बताता है कि इवान तुम्हें चीट कर रहा है। आखिर में वो तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी सारी आर्मी को अपने कब्जे में ले लेगा और फिर ऐसा ही होता है। वो सारे सोल्जर्स को अपने कब्जे में ले लेता है और उस एडवांस मशीन को भी अपने कब्जे में कर लेता है। सीन फिर से टोनी और उस इंडस्ट्री ऑनर पर शिफ्ट होते हैं। टोनी उसे कहता है कि अपने सोल्जर्स को कंट्रोल करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतने में एजेंट आकर बताती है कि इवान अपने सोल्जर्स पर कंट्रोल खो चुका है। अब टोनी की एंट्री होती है जो कि आयरन मैन बनकर सब सोल्जर्स को मार देता है और आयरन मैन से फाइट करने व्हिप्लैश आ जाता है। व्हिप्लैश अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया था। उस पर आयरन मैन के अटैक्स का असर नहीं हो रहा था। टोनी को याद आता है कि लास्ट टाइम भी लेजर्स की वजह से ब्लास्ट हुआ था। वो एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट करता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें व्हिप्लैश मारा जाता है। अब टोनी को मिलने वही एक आंख वाला आदमी आता है और उसे गुड न्यूज देता है कि तुम्हारा ड्रेस एवेंजर्स ने प्रूफ कर दिया है जो एवेंजर्स टीम में यूज होगा, लेकिन तुम इस टीम में सेलेक्ट नहीं हुए। टोनी एग्री कर लेता है और इस चीज के लिए वो अवार्ड की डिमांड करता है। नेक्स्ट सीन में टोनी और उसके फ्रेंड को कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अवार्ड मिल रहा था। उन्हें मेडल दिया जाता है और सब उनका थैंक्स करते हैं कि तुम दोनों ने इस दुनिया को बहुत फायदा पहुंचाया। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माय सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।